नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका। और सबको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है। तो मार्केट का हाल की अगर हम बात करें तो अप ट्रेंड में जैसे मार्केट चल रहा था उसी तरह से चल रहा है। और जो लास्ट वर्किंग डे पे बंद हुआ था मार्केट जहाँ पे, तो 39,087 का जो हाई था वही लगाया था और 39,040 के आसपास बंद हुआ था। तो हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कि कल मार्केट क्या कर सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग है ना डे पे देख लेते हैं कि डे में क्या कर रहा है मार्केट। और फिर उसके बाद हम इंट्राडे देखेंगे, इंट्राडे में हमें कैसे प्ले करना चाहिए। ठीक है, बैंक निफ्टी देख लेते हैं पहले। तो अगर अगर मैं आपको दिखाऊं बैंक निफ्टी, तो आप देख सकते हैं कि अब ट्रेंड में ही चल रहा है कई दिनों से। अगर छोटा करके दिखाऊं आपको तो आप देखेंगे, अगर इसको ऑफ कर दूं। हाँ, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से पेंसिल ले लो तो आपको समझ में आएगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ से अ, ये लो कलर, ठीक है। तो यहाँ से जो चालू हुआ था आज का अप ट्रेंड, तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है अभी तक। ठीक है, अप ट्रेंड को कहीं पे भी यहाँ पे झुका नहीं है एक भी तरफ। ऐसा मतलब हायर लो, हाँ, और हायर हाई ही बनाया जा रहा है। मतलब जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे बनाया, ठीक है, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे एक हायर लो बनाया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे एक हायर बनाया, हायर हाई बनाया, फिर यहाँ पे आया, हायर लो बनाया, तो और फिर यहाँ पे आके एक हायर हाई बनाया। तो पिछला अपना जो ट्रेंड है ना, मतलब पिछला हायर लो को तोड़ नहीं रहा है। ठीक है, ट्रेंड जो जो भी है उसके ऊपर ही बंद हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक यहाँ तक जो ट्रेंड आया है, ठीक है, तो मुझे लग रहा है ऐसा कि 2-3 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए, एक डाउन ट्रेंड लगना चाहिए। हालांकि जब हम यहाँ पे आएंगे, मतलब हमारा यहाँ पे जब आएगा, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये है 36,600। मतलब यहाँ से 3,000 पॉइंट नीचे। जब अगर इसको अगर तोड़ेगा और क्लोजिंग दे देगा डे कैंडल पे, तो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं कि ठीक है, डाउन ट्रेंड आ सकता है। ठीक है, लेकिन जब तक तोड़ता नहीं है ये अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, तो अ, ये अ, तो ये डे ट्रेडिंग की कहानी है कि ऊपर ऊपर जा रहा है। और अगर अगर हम इसकी बात करें तो अब ट्रेंड ही चालू है, इंटैक्ट है अभी तक इसमें। ठीक है, तो अगर हम इंट्राडे की बात करें, ठीक है, तो इंट्राडे हम लोग चलते हैं 15 मिनट में। ठीक है, ठीक है, 15 मिनट में हम आ गए। और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि अ, यहाँ पे आगे बंद हुआ है 39,040 पे आगे बंद हुआ है। हालांकि जो हाई लगाया था इसने 39,085-87 का लगाया था। ठीक है, लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो 39,040 पे आई है। ठीक है, और जो लो लगाया था उस दिन इसने, ठीक है, तो जो लो लगाया था वो 48,700 की लगाया था। ठीक है, तो परसों कल अगर मार्केट इन केस अगर जगह पे ही खुलता है, मतलब 39,040 के आसपास ही खुलता है, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे या 50 पॉइंट ऊपर नीचे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, अगर अगर यहाँ पे कहीं खुलता है या आसपास ही कहीं खुलता है, तो हमको
बायर अगर देख रहा है कि कैसा होना चाहिए, तो अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करना करता है थोड़ी देर, ठीक है, और चाहे नीचे खुले या ऊपर खुले, पर लाइन के आसपास ही, मतलब ये जो लाइन है इसके आसपास ही खुले, ठीक है, तो कंसोलिडेट करता है अगर, तो फिर अगर यहाँ पे अगर हम देखें 39,100 का जो लेवल है, ठीक है, 39,100 के ऊपर अगर निकलता है कंसोलिडेट करने के बाद, ठीक है, थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद अगर ऊपर निकलता है तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिलेगा इसमें, ठीक है, और हम लोग डेफिनेटली बाय कर सकते हैं इसको, अगर इस तरह की मूवमेंट रहती है कि थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर निकलता है ये, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल है, मतलब 1 घंटा, अगर 1 घंटा या 15 मिनट 45 मिनट अगर निकालता है ये इसी रेंज में, अपने लो को ब्रेक नहीं करता है, और ब्रेक किए बिना लो को अगर ये अपना हायर लेवल को तोड़ता है और ऊपर निकलता है, तो हमको बहुत अच्छी मूवमेंट देखने मिलेगी। तो यहाँ पे हम डेफिनेटली कॉल बाय कर सकते हैं, ठीक है, 39,100 का लेवल। और अगर सेम उसी तरह से अगर ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, और अगर नीचे की तरफ ये देता है, ठीक है, यहाँ से अगर अगर दिखाऊं आपको, तो अगर इस लेवल के नीचे जाता है तो मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट है यहाँ पे। आप जानते हैं कि अप ट्रेंड में है तो काफ़ी सपोर्ट मार्केट को मिल रहा है, नीचे से बायर खरीदने वाले फिर से आ जाते हैं, तो सेलर्स को उतना नहीं मिलता है चांस कि ज़्यादा नीचे लेके आ जाए। तो पहला रेजिस्टेंस तो यहाँ पे है, ठीक है, फिर अगर ये लेवल तोड़ता है, ये लेवल तोड़ता है मार्केट, तो सेकेंड लेवल यहाँ पे है जहाँ पे वो आएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ की बात करूँगा मैं, तो 38,800 के आसपास रेजिस्टेंस रहेगा इसका, सपोर्ट रहेगा इसको, ठीक है। उससे पहले 38,950 के आसपास सपोर्ट रहेगा, ठीक है। और अगर ये भी ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा 38,600 के आसपास रहेगा, तो काफ़ी सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो अ, अगर मार्केट यहाँ खुलता है, ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे खुलता है कहीं पे, 1 मिनट, अगर यहाँ कहीं खुलता है और कंसोलिडेट करता है तो हमको देखना पड़ेगा कि कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ऊपर चढ़ रहा है कि नीचे चढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग प्ले करेंगे वैसे। हालांकि बाइंग चांस ज़्यादा है कि कंसोलिडेट के डेट करने के बाद अक्सर मार्केट ऊपर ही देता है मूव, 10 में से 7 बार ऊपर मूव देगा वो, 3 बार ही नीचे देगा, तो चांसेस ज़्यादा है कि कंसोलिडेट करता है अगर मार्केट, तो ऊपर के लिए हम रेडी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रेडर हमने बात की अभी, अगर कंसोलिडेट करता है तो ऊपर जाता है तो कैसे करना है, और अगर नीचे आता है ब्रेक करता है थोड़ा तो कहाँ कहाँ पे इसको सपोर्ट मिलता है, ठीक है। अब देखेंगे हम कि अगर मार्केट अगर ऊपर खुलता है, ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे खुलता है 39,300 के आसपास, या 400 के आसपास खुलता है, अगर यहाँ कहीं खुलता है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे खुले, ठीक है, ये यहाँ पे खुले, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर खुलता है, ठीक है, अ, अगर 300 पे खुलता है, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा खरीदने में, बाय करने में, है ना, क्योंकि ऑलरेडी जो पोजीशन है वो 39,000 से लेके 39,300 तक ऑलरेडी पहुंच जाएगी, मतलब जिन्होंने लेके रखा होगा पिछले वर्किंग डे पे उनकी पोजीशन काफ़ी अच्छी होंगी यहाँ पे, और कोई ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हमें थोड़ी देखने मिलेगी। तो ऊपर लेने के लिए मतलब यहाँ से और ऊपर जाएगा ये सोचना ठीक नहीं रहेगा मुझे लगता है। तो यहाँ पे अगर जाता है कहीं, और अगर हमको एक इन्वर्टेड हैमर, मतलब एक इन्वर्टेड हैमर मिली देखने को, ठीक है, या बुलिश एंगल्फिंग, अगर बेरिश एंगल्फिंग मिली हमको देखने के लिए, मतलब बुलिश नहीं, सॉरी, बेरिश एंगल्फिंग कहीं यहाँ पे बनती हुई देखने को मिली, तो मैं इंटरेस्टेड रहूँगा ज़्यादा कि मार्केट नीचे आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मार्केट अगर यहाँ कहीं खुलता है 300 या 400 के आसपास,
तो यहाँ पे मैं सेलिंग के इसमें रहूँगा, और पूरा पूरा होप करूँगा कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक आए, एटलीस्ट यहाँ तक के आए। क्योंकि अब हम बात करते हैं, अगर मार्केट नीचे खुलता है तो क्या करना है। ठीक है। अ, अगर मार्केट जो है, ठीक है, यहाँ से यहाँ मतलब पिछले प्रीवियस डे का लो अपना जो है, ठीक है, 38,700 का है। तो अगर ये तोड़ता है, मतलब अगर यहाँ कहीं खुलता है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ कहीं पे खुलता है, यहाँ पे कहीं खुलता है, तो फिर अपसाइड के लिए देख सकते हैं कहीं, क्योंकि इसके नीचे काफ़ी सपोर्ट था। ठीक है, इसके नीचे सबसे पहला सपोर्ट ये रहेगा 39,600 का। तो अगर यहाँ पे कहीं, अगर यहाँ कहीं मार्केट खुलता है, और अगर दूसरी तीसरी कैंडल ही ये अगर आप देखेंगे तो हैमर बनाता है, ठीक है, या बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाता है, ठीक है, तो हम लोग बाइंग करने को देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और पहला जो टारगेट रहेगा वो 39,000 का रहेगा टारगेट। यहाँ पे 39,000 के ऊपर भी जा सकता है, लेकिन 39,000 एक राउंड फिगर नंबर है। ठीक है, तो काफ़ी सारे सेलर्स रहेंगे यहाँ पे, जो कि प्राइस को हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाए प्राइस, मतलब यहाँ तक गया प्राइस तो ऑलरेडी 300 पॉइंट की लगभग मूवमेंट हो जाएगी। तो ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं कि इस लेवल से वापस आए थोड़ा, है ना, भले ही रिट्रेसमेंट हो ये, पर थोड़ा सा नीचे आ सकता है। और नीचे आएगा तो कितना आएगा 39,000 से, तो 39,000 से नीचे मुझे लगता है कि यहाँ पे जो 38,800 का ये लेवल है, 38,900, 920, 900 तक ये यहाँ पे आ सकता है रिट्रेस होके। ठीक है, और 39,000 की, जो 39,000 के पार निकलना होगा इसको, तो रिट्रेसमेंट देके ये 39,000 के पार भी जा सकता है। ठीक है, तो अ, तो ये है दोस्तों कहानी बैंक निफ्टी की। जैसे कि आपने देखा कि मार्केट अगर इसी रेंज में खुल के क्या करता है, कंसोलिडेट करता है थोड़ी देर, तो और फिर ऊपर जाता है तो हमको क्या करना है, और नीचे जाता है तो हमको क्या करना है। और ये भी हमने देख लिया है कि अप ट्रेंड अगर खुलता है, मार्केट ऑलरेडी 300-400 गैप दे के खुलता है, तो हमको क्या करना है, नीचे आएगा तो कहाँ तक आ सकता है। और अगर नीचे खुलता है 200-300 पॉइंट, तो हमको ऊपर के लिए खरीदना है, और कहाँ तक की जाएगा वो भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो अगर हम निफ्टी की बात करें, तो डे में हम लोग चले जाते हैं, तो निफ्टी में भी अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक, तो निफ्टी में भी अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ से 15,500 के पास से जो अप ट्रेंड पे चल रहा है मार्केट, तो सेम निफ्टी, बैंक निफ्टी की तरह ही है कि अपने लोअर लो को इसने हायर लो को तोड़ा नहीं है अभी तक के, हायर लो बनाते ही गया है, बनाते ही गया है, और फाइनली यहाँ पे आके रुका हुआ है। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं कि अभी भी बैंक निफ्टी में, निफ्टी में हायर लो को तोड़ेगा अपने। ऐसा हो सकता है कि थोड़े दिन, मतलब 2-3 दिन यहाँ कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है, और फिर ऊपर जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक मार्केट आएगा तो इसको तोड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इंट्राडे में देखें कि कल जो ट्रेड होगा, अगर वो कैसे करेंगे, कल जो ट्रेडर्स है वो इसमें ट्रेड करने वाले कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो आपको 15 मिनट में हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे हम, तो कंसोलिडेट करते हुए आया है मार्केट, देख सकते हैं पिछले वर्किंग डे से, मतलब पिछले वर्किंग के पिछले दिन से कंसोलिडेट करते हुए आया है, और एक रेंज पे ही घूम रहा है। मतलब ये इसकी स्टार्टिंग रेंज थी 17,200 के आसपास थी, और इसने जो लोअर लगाया है अपना 17,600। ठीक है, 17,700 के 720 के आसपास थी, माफ़ कीजिए,
17,720 के पास आसपास हायर थी इसकी, 720 के पास, और 600 का इसने लोअर लगाया, तो ये वहीं कंसोलिडेट कर रहा था कहीं आसपास ही रेंज में। और जो पिछला वर्किंग डे था, ये जो कैंडल है यहाँ पे, ठीक है, तो उसके पिछले वर्किंग डे को तोड़ नहीं पाया ये, और नीचे आ गया। ठीक है, तो अ, इसमें भी हम लोग वैसे ही रुख अपना सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो उसी तरह से हम लोग चल सकते हैं कि अगर यहाँ पे खुलता है अगर मार्केट, ठीक है, और कंसोलिडेट करता है थोड़ी देर, यहाँ पे खुलने के बाद अगर कंसोलिडेट करता है थोड़ी देर और ऊपर जाता है, तो हम बाइंग कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पर अगर अगर 200-300 पॉइंट ऊपर, अगर 200 पॉइंट या 150 पॉइंट, माफ कीजिए, निफ्टी है ये, तो अगर 100 या 150 पॉइंट अगर ऊपर खुल जाता है ये, तो फिर बाइंग में कुछ सेंस नहीं है। बाइंग नहीं होगी फिर, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होगी। यहाँ पे जिन लोगों ने बाई किया होगा वो ऑलरेडी 200-300 पॉइंट, माफ कीजिए, 150 पॉइंट ऑलरेडी प्लस में रहेंगे, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उनका हो रहा होगा, तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगी। तो हमारा यहाँ पे अगर खुलता है तो, और अगर अगर इन्वर्टेड हैमर बनाता है कहीं ना कहीं पे, यहाँ कहीं पे, या फिर बेरिश एंगल्फिंग बनाता है यहाँ पे, तो हम लोग बाय बाय करेंगे पुट। ठीक है, तो पुट को बाय करेंगे, और जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो यहाँ का रहेगा। ठीक है, या यहाँ का भी रख सकते हो आप, थोड़ा सा ऊपर, जहाँ पे जो हाई था प्रीवियस लो का, ठीक है, प्रीवियस आएगा, तो वो उसको टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, और अगर बात करेंगे कि हम लोग अगर यहाँ कहीं खुलता है अगर, ठीक है, 100 पॉइंट या 150 पॉइंट नीचे खुलता है अगर, मान लीजिए यहाँ पे कहीं खुलता है, ठीक है, 17,400 के आसपास, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट एक इसको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बाइंग के लिए देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं अगर हैमर बनाता है, हैमर, या फिर एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग बनाता है, तो हम लोग इसको बाय करने को देख सकते हैं। और जो हमारा यहाँ पे अगर खरीदते हैं हम सपोज इसको, तो जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे। ठीक है, जो पहला इसका प्रीवियस डे का क्लोज था, वहाँ तक के हम लोग टारगेट सपोज कर सकते हैं इसका। ठीक है, और अगर ऊपर जा रहा होगा इसको, तो थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा यहाँ पे और फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो आप आप लोग अगर अ, आप लोगों की व्यूज़ है तो मुझे दे सकते हैं आप लोग, मैं ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा उसको। ठीक है, और अगर कुछ क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, मैं सॉल्व करूँगा उसको। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है, तो मिलता हूँ फिर कल। ठीक है, तो हमने देख लिया है मार्केट कैसा परफॉर्म करने वाला है, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों देख लिया हमने। तो अ, अब कल मिलता हूँ फिर आपसे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।